हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक क्रोमोजोम। जितना भी लूसेंट में दिया है हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े हैं या सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। और इस क्रोमोजोम में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है एज क्रोमाटिन मटेरियल। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम। यह विजिबल कब होता है, तो यह विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मीन्स सेल जब टूटता है उस दौरान ही क्रोमोजोम आपको देखने को मिलता है। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमाटिड्स। हर एक क्रोमोजोम क्या चीज़ से बना है, तो 2 क्रोमाटिड से बना होता है। यह खासा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हम लोग पढ़ ले रहे हैं। 2 क्रोमाटिड से बना होता है जो ज्वाइंट टुगेदर होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं एट ए पॉइंट नॉन एज सेंट्रोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर। और कहाँ पर जुड़े होते हैं, तो एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर। आर फाउंड ऑन क्रोमोजोम्स, इसी को हम लोग जीन भी कहते हैं। इसी को हम लोग जीन भी कहते हैं। आगे जीन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमाटिन मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। यह क्रोमोजोम कब विजिबल होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होता है। इतना को आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, जीन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्रोमोजोम जीन से बना है। और जीन के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन क्या चीज़ से बना है, डीएनए से बना है। डीएनए के फुल फॉर्म को हम लोग देख चुके हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है, विच आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब यह जीन क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। आगे कह रहा है कि इन सम वायरसेस, कुछ ऐसे वायरस हैं जहाँ आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। वहाँ डीएनए नहीं होता है, आरएनए ही डीएनए का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ऐसे वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली 1 क्रोमोजोम। प्रोकैरियोट्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 1 क्रोमोजोम। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोजोम होता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हम लोग क्रोमोजोम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ बुलेट पॉइंट्स। कह रहा है क्रोमोजोम क्या चीज़ से बना है, तो आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम क्या चीज़ से बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन में डालेगा। आप डीएनए को भी टिक करेंगे और प्रोटीन को भी टिक करेंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं, क्रोमोजोम वाज नेम्ड बाय वाल्डेयर। क्रोमोजोम किसके द्वारा नेम किया गया था, वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। और यह क्रोमोजोम कैपेबल होता है, सक्षम होता है सेल्फ रिप्लिकेशन में, जो ट्रांसमिट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, क्योंकि डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल पोसेसेस मेनी क्रोमोजोम। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोजोम हो सकते हैं। ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसीज हैव डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब किसी खास प्रजाति जो होता है ना, उसमें आप फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखेंगे उनके सेल में। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सेल इन विच एक क्या होता है ना, डिप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड होता है। तो कह रहा है दिस सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोजोम। अनपेयर्ड क्रोमोजोम को हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं और पेयर्ड क्रोमोजोम को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, याद रखिएगा। पेयर्ड क्रोमोजोम को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं और अनपेयर्ड क्रोमोजोम को हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। गेमिट्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। गेमिट्स में हैप्लॉइड। आगे हम लोग देखेंगे सोमैटिक्स और गेमिट्स के बारे में। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, एक डिप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड। डिप्लॉइड के बारे में आप याद रखिएगा कि क्या होता है, पेयर्ड क्रोमोजोम होता है, जोड़ा में होता है। और हैप्लॉइड में क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। डिप्लॉइड में डी जो है, डी का मतलब ही होता है 2। तो याद रखना है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। आगे हम लोग को कुछ लिस्ट दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो पिजन है 80 पूछा गया हुआ है। रैबिट के बारे में पूछ सकता है, मॉस्किटो के बारे में पूछ सकता है, व्हीट के बारे में पूछा जाता है 42, पोटैटो में 48 होता है। तो ये आप लिस्ट देख लेंगे। ह्यूमन में 46 होता है, पी में 14 होता है, एस्केरिस में 2 होता है। तो ये आपको याद रखना होगा ये चार्ट को। आगे हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में पाया जाता है। इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कोडेड फॉर्म में होता है। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोगों को चार्ट दिया गया है जहाँ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब डीएनए के बारे में क्या कह रहा है, फ्रेडरिक मिसर वाज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड किया था, मतलब छांटा था, सेपरेट किया था डीएनए को। कहाँ से, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से। पस सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को सेपरेट करने का काम किया था, आइसोलेट करने का काम किया था। कौन किया था, फ्रेडरिक मिसर। तो आपका नाम याद रखना है। अब डीएनए क्या है, डीएनए एक मैक्रो
मॉलिक्यूल है इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब पहले आ गया डीएनए। डीएनए क्या चीज़ से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। क्या चीज़ से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ध्यान में रखना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब न्यूक्लियोटाइड में भी 3 स्ट्रक्चर है, तो यही दिया है, नाइट्रोजन बेस है, डीऑक्सीराइबोज है और फॉस्फेट। ठीक है, ये 3 है। तो ये काफ़ी डिटेल हो गया, इतना डिटेल में हम लोग एक बार रीड कर ले रहे हैं बस। अब नाइट्रोजन बेस के बारे में कह रहा है कि 2 टाइप का होता है, एक प्यूराइन और एक पाइरीमाइडाइन। ओके, तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं पाइरीमाइडाइन जो होता है नाइट्रोजन बेस, इसमें थाइमिन और साइटोसाइन होता है। और प्यूराइन में जो होता है ना, 2 नाइट्रोजन बेस होता है, एक का नाम है एडिनाइन और दूसरे का नाम है ग्यूएनाइन। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों को सिंपली पढ़ लेना है। आगे यहाँ पर क्या दिया है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए। ये याद रखना है कि कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। वाटसन एंड क्रिक गेव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चरल मॉडल कौन दिया था, तो वाटसन और क्रिक दिया था। वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का स्ट्रक्चरल मॉडल दिया था। आगे दे रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स। तो बस हमको इतना याद रखना है कि डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। 2 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो डबल हेलिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि फंक्शन देखेंगे हम लोग इसका, कि डीएनए का फंक्शन क्या दिया है। तो इट कंटेंस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कोडेड फॉर्म में होता है, और यही हेरिडिटरी कैरेक्टर को डिसाइड करता है। डीएनए का दूसरा काम है कि यह सिंथेसिस करता है आरएनए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। मोस्टली तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, कि फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कौन है, फॉस्फोरस है। और सब यूनिट ऑफ डीएनए किसको बोला जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है। हम लोग देखें न्यूक्लियोटाइड इसके बनने में मदद करता है। अब यहाँ जीन का हम लोग बहुत बार चर्चा सुने, तो जीन क्या है, तो जीन एक हेरिडिटरी यूनिट है जो बना होता है स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए से, और कहाँ पाया जाता है, फाउंड ऑन क्रोमोजोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, तो एनी चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन। जीन के सीक्वेंस के जीन के अंदर के सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो डीएनए के बारे में हमको इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है। आरएनए को अब हम लोग देखते हैं, तो डीएनए डबल हेलिक्स था, डी से डीएनए और डी से डबल हेलिक्स। अब आरएनए के बारे में हम लोग देखेंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है जो क्या चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा फॉस्फेट से बना होता है, राइबोज शुगर से बना होता है, नाइट्रोजन बेस यूरैकिल याद रखना है, एडिनाइन, ग्यूएनाइन और साइटोसाइन से बना होता है। कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट्स एज इंजाइम्स आर नोन एज राइबो इंजाइम। आरएनए का मॉलिक्यूल जो इंजाइम के रूप में काम करता है उसे हम लोग राइबो इंजाइम भी कहते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम लोग शॉर्ट में एमआरएनए भी लिखते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग शॉर्ट में स्मॉल आरएनए भी लिखते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए जिसको हम लोग टीआरएनए भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो कह रहा है मैसेंजर आरएनए क्या करता है, तो ये ब्रिंग करता है मैसेज फ्रॉम डीएनए जो पाया जाता है न्यूक्लियस में, कहाँ ले जाता है, साइटोप्लाज्म में, कोडेड फॉर्म में ले जाता है। मीन्स नाम ही है मैसेंजर आरएनए, तो ये क्या करता है, मैसेज लाता है, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम, कहाँ से लाता है, तो डीएनए से इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, तो ये क्या करेगा, नाम ही है, राइबोसोम से हम लोग पढ़े हैं सेल ऑर्गेनल में कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो प्रेजेंट इन राइबोसोम विच इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, तो ये कैरियर होता है एमिनो एसिड का, एंड ट्रांसफ़र कहाँ करता है, ट्रांसफ़र टू द राइबोसोम। तो इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, अगर हम लोग कहें वन वर्ड में, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यही इसका फंक्शन है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे इसमें, तो आगे हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस जो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो डीएनए में हम लोग क्या देखते हैं, शुगर क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज टाइप का है, और इसमें शुगर क्या है, राइबोज टाइप, किसमें, आरएनए में। अब डीएनए में क्या हम लोग देखते हैं कि इट कंटेंस द बेस एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और ग्यूएनाइन,
और यहाँ पर क्या होता है, इट कंटेंस यूरेकिल एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन के जगह पर यूरेकिल होता है कहाँ, आरएनए में। याद रखना है, ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थाइमीन के जगह पर यूरेकिल होता है आरएनए में, और यहाँ पर यूरेकिल नहीं होता है डीएनए में, क्या होता है, थाइमीन होता है। यह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए, डी से डबल स्ट्रक्चर, डी से डीएनए, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए आपको मेनली कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और आरएनए आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब सेल साइकिल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, यह प्रोसेस है इन विच सेल इंक्रीजेज इन देयर नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल का संख्या बढ़ता है। अब यह क्यों जरूरी है, तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बॉडी के रिपेयर के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सेल डिवीजन है ये दो प्रकार का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन बनता है। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। पहला माइटोसिस है। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन जनरली अकर इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में होता है, जो कहाँ पार्ट ग्रोथ करता है, विच टेक पार्ट इन ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। यह क्या चीज़ में मदद करता है, आपके बॉडी के ग्रोथ में, आपके बॉडी के सेल के रिपेयर में और बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है। कौन मदद करता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन, है ना। माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो सोमैटिक सेल में। कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो इसी सेल डिवीजन के जरिए होता है, या उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप यही सेल डिवीजन बोल सकते हैं, माइटोसिस। कह रहा है सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, तो कह रहा है आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन, मतलब जब माइटोसिस के जरिए सेल डिवीजन होता है, क्योंकि माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक टाइप है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज इक्वल टू द पेरेंट सेल। मतलब माइटोसिस में क्या होता है, सेल तो है, ये टूटेगा, टूटेगा तो कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, टू डॉटर सेल बनेगा, जो नया बनता है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। और इन डॉटर सेल में जो क्रोमोजोम का संख्या है, क्रोमोजोम का संख्या है वो पेरेंट के क्रोमोजोम संख्या के बराबर ही होगा। अब कह रहा है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में कॉज ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ। जब यह माइटोसिस अनकंट्रोल्ड होता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो यही ट्यूमर और कैंसर को जन्म देता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। मियोसिस कहाँ होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, है ना। अब यह डिवीजन कब देखने को मिलता है आपको, जब फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड गैमेट का, मीन किस फॉर्म में, तो ओवा और स्पर्म के फॉर्म में। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन है जो रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलता है। कह इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इसको आप रिप्रोडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो डॉटर सेल होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है डॉटर सेल में। कह रहा है कितने डॉटर सेल बनेंगे, तो 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीजन। वहाँ पर कितना था, 2 होता था, 2 डॉटर सेल। यहाँ पर कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस में, मियोसिस में। और माइटोसिस में 2 होते थे, और यहाँ पर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। कह रहा है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। यही मियोसिस जो है वह जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोग देख चुके हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से सेल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में कह रहा है, ये क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बंटवारा होता है सेल डिवीजन के दौरान, इसी को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो पूछ सकता है और दे देगा स्टेटमेंट, और आपको टिक लगाने के लिए कहेगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नाम ही है साइटोप्लाज्म, है ना। और कैरियोकाइनेसिस में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिप्लॉइड यहाँ पर आ गया, अगेन हम लोग वहाँ पर छोड़े थे। द डिप्लॉइड क्या है, तो डिप्लॉइड कह रहा है 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का जो 2 कंप्लीट सेट होता है उसी को हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, सोमैटिक सेल में पाया जाता है। अब सोमैटिक सेल क्या होता है, आप एक बार गूगल करिए, याद रहेगा आपको हमेशा। हैप्लॉइड सेल के बारे में कह रहा है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। सिंगल सेट होता है क्रोमोजोम को, उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। यह कहाँ देखने को मिलता है, गेमिट्स में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप कह रहा है द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली, मतलब फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब क्या हो गया, फिजिकल कैरेक्टर। आगे हम लोग देखेंगे ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट को जो लिया जाता है। तो फिनोटाइप में आप क्या देखते हैं कि कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं,
है ना, या फिजिकल कैरेक्टर का है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या कहते हैं कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट था, रेस्ट इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।